गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रिय दर्शन को यह कथा आय पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकता है। इसे देखने मात्र से आपका परिवार का सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी व्यक्ति कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाता, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि एक सच्चे सनातनी और भगवान श्री राम के अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू है। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत हृदय और स्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान की कौन से पापों उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है, 3 लोगों का वास वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता है। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौ माता को लोग देवता समान पूजते थे। गांव के लोग मानते थे कि गौ माता के पास दिव्य शक्तियां हैं और वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद कर सकती हैं। एक दिवा किसान जिसका नाम अर्जुन था, अपनी गरीबी से बहुत परेशान होकर गौ माता के पास गया। अर्जुन एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन जितनी भी मेहनत करता उसका फल कभी भी उसे नहीं मिलता। उसकी फसलें खराब हो जाती, मवेशी बीमार पड़ जाते और उसके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती। अर्जुन ने गौ माता के चरणों में बैठकर अपनी समस्या बताई और पूछा, मां, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी गरीब क्यों हूं? क्या मेरी गरीबी का कारण मेरी किस्मत है या मेरा कोई पाप? गौ माता ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, गरीबी का कारण केवल किस्मत नहीं होती, अक्सर यह मनुष्य के कर्मों का परिणाम होता है। मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताती हूं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब रहता है। 1. आलस्य का पाप। गौ माता ने कहा, आलस्य सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करने की शक्ति दी है। अगर वह उसका उपयोग नहीं करता तो गरीबी उसका भाग्य बन जाती है। अर्जुन ने कहा, मां, मैं तो मेहनत करता हूं फिर भी क्यों गरीबी से नहीं बच पाता? गौ माता ने उत्तर दिया, तुम मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो? बिना योजना के मेहनत करना भी एक प्रकार का आलस्य है। 2. ईर्ष्या और असंतोष का पाप। गौ माता ने समझाया, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की संपत्ति और सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वह अपनी खुशियों और संपन्नता को खो देता है। असंतोष गरीबी का दूसरा कारण है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र नहीं करता, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। अर्जुन ने सोचा, शायद मैं भी दूसरों की संपत्ति देखकर असंतोष महसूस करता हूं। 3. अधर्म का पाप। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति झूठ, धोखा, चोरी और अधर्म के कार्य करता है, उसका धन और सुख नष्ट हो जाता है। अधर्म के पैसे से कमाया धन कभी स्थायी नहीं होता। यदि तुमने अपने जीवन में कभी किसी का हक छीना है तो उसकी सजा तुम्हें गरीबी के रूप में मिल सकती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर बैठता हूं। 4. कृतज्ञता का पाप। गौ माता ने समझाया, जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और भगवान का आदर नहीं करता, वह गरीब ही रहता है। अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता है। ऐसा व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं रह सकता। अर्जुन ने सोचा, मुझे अपनी मां और पिता का ज्यादा सम्मान करना चाहिए। 5. गलत संगति का पाप। गौ माता ने आगे कहा, गलत संगति भी गरीबी का बड़ा कारण है। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है वह उनके जैसे ही गलत कामों में लग जाता है। ऐसे लोग अपना धन और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। अर्जुन ने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की संगति पर ध्यान देना होगा। 6. दान और सेवा की कमी का पाप। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता
और दान पुण्य से दूर रहता है, उसका धन कभी भी स्थायी नहीं रहता। सेवा और दान से धन शुद्ध होता है और उसमें वृद्धि होती है। अर्जुन ने प्रण लिया, मैं अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दूंगा। 7. समय का अपमान। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता वह जीवन में गरीबी से ग्रस्त रहता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन ने सोचा, मुझे अपनी दिनचर्या को और प्रभावी बनाना होगा। गौ माता ने अंत में अर्जुन से कहा, यदि तुम इन पापों से बचोगे और सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो गरीबी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और अच्छे गुणों को अपनाना होगा। अर्जुन ने गौ माता के चरणों में प्रणाम किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए और कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई। गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब भी हो सकती है। यदि हम गौ माता के बताए इन पापों से बचें और सच्चाई, मेहनत और सेवा का मार्ग अपनाएं, तो जीवन में सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा धर्म, सेवा और परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए।